अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिस पर इस दुनिया ने जुल्म ढाए। एक देवर ने कैसे भाभी की जिंदगी की बर्बादी का आगाज किया। निहायत सबक आमूज और रुला देने वाली ये कहानी आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अगर आप मुझसे कुछ पूछना या कहना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी, जिसको लिखा है शहजादा फारिस ने। और मैं कोशिश करूंगा अपनी आवाज से इस कहानी में जान डाल दूं। मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं दे सकता। उसका मैसेज कोई करीब 20 दिन मैंने नहीं देखा। फिर मैसेज आया, फारिस सर, माना बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन किसी गरीब का मैसेज भी देख लिया करें। खैर, जब उसका मैसेज देखा मैंने सलाम का जवाब दिया। फौरी मुझे रिप्लाई आया, सर फारिस हैं आप? मैंने हाँ का जवाब दिया। सर, क्या आपसे बात कर सकती हूँ? मैं ऑफिस से बहुत थका हारा घर आया था। मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि थकन इतनी थी कि कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो गया। चाय का कप भी टेबल पर पड़ा पड़ा सर्द हो गया। खैर, उसने काफी सारे मैसेजेस किए। सर, आप प्लीज मुझे रिप्लाई कर दें। मैं कौन सा आपसे कुछ मांगूंगी, बस थोड़ी सी बात करूंगी। मुझे आपको कुछ बताना है। सुबह जब आंख खुली फजर की आजान हो रही थी। आज तहज्जुद रह गई थी। आंख खुली, जल्दी से उठा, वजू किया, नमाज अदा की, मोबाइल देखा। उस लड़की के काफी मैसेजेस आ चुके थे। मैंने सलाम किया और कुछ लिखने में मसरूफ हो गया। वो भी शायद नमाज के लिए उठी थी या रात भर सोई न थी। सर, आप कसम से कितने जालिम हैं। आपको कितने मैसेजेस किए हैं, आप जवाब तक नहीं देते। मैं मुस्कुराया। सॉरी मैडम, असल में बिल्कुल टाइम नहीं होता बात करने का। आपको कुछ मदद चाहिए या कुछ कहना चाहती हैं तो आप मैसेज छोड़ दे मेरे लिए कि फारिग वक्त में पढ़ लूंगा। उसने ओके का मैसेज किया। मैंने वक्त की कमी की वजह से इग्नोर कर दिया। कुछ दिन गुजरे, उसने वापस मैसेज किया, सर फारिस, पता क्या, मेरी अम्मी भी नहीं है, मेरे अब्बू भी नहीं है, मैं बिल्कुल तन्हा हूं। बस अल्लाह पाक का सहारा है इस दुनिया में। सिर्फ मेरे लिए अल्लाह पाक है। फारिस सर, मैं बहुत टूट चुकी हूं, बहुत थक गई हूं जिंदगी से। मौत की भी दुआ नहीं करती। आपको पता है गुनाह होता है। मैं अल्लाह पाक से कोई शिकवा भी नहीं करती। मैं बस अल्लाह की रजा से राजी हूं। आपको एक बात बताऊं, मुझे ना तलाक हुए 9 साल गुजर गए हैं। इन 9 सालों में मैंने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया है। किसी को नहीं पता, बस ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है। ये मैसेजेस मुझे मिले, इसके बाद 10 दिन तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। मेरे दिल में एक बेचैनी सी होने लगी। एक रात मैं लिख रहा था, मेरे एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैं बस इस कश्मकश में था। अचानक उसका मैसेज आया, सर फारिस, ओए फारिस सर, आप क्या इतने बड़े हैं कि आप किसी से बात करना गवारा नहीं करते? मैं हल्का सा मुस्कुराया। अरे नहीं मेरी बहन, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो चौंक गई। आपने मुझे बहन कहा है? उसका रोते हुए मैसेज आया, फारिस सर, आज पहली बार किसी नामहरम ने मुझे बहन कहा है। वरना जानते हो, मुझे जो भी मिला बस जिस्म का सौदागर मिला। क्या आप मर्द हैं? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। वो बहुत खुश हुई। फारिस सर, एक वो भी मर्द था जिससे मेरी शादी हुई थी। मैंने सवाल किया, आपको तलाक क्यों दी उसने? वो लड़की प्यार से बोली, बस किस्मत में ऐसा ही तो लिखा था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन फिर भी कोई वजह भी तो हुई है ना? वो आहिस्ता से बोली, फारिस सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अल्लाह पाक ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। इतना खूबसूरत कि आपकी सोच हो सकती है। मैंने अल्लाह की तारीफ की जिसने हम सबको बनाया है, और बेशक वही है जिसके कुन कहने से हम वजूद में आते हैं और फिर पल भर में कब्र में जा सोते हैं। मुझे कहने लगी, मेरा नाम सनोबर है। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मैं बहुत खुश थी, बहुत मॉडर्न थी। मेरी रंगत ऐसी है कि कोई नजर भर के मेरी तरफ देख नहीं सकता। अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है मुझे। मेरे 2 भाई हैं। मेरी शादी जिससे हुई वो अजनबी थे। मैंने सोच रखा था अपने शौहर की हर बात मानूंगी, दिलो जान लौटा दूंगी उसके कदमों पर। अपनी सास को कभी आंटी नहीं कहूंगी, बल्कि अम्मी कहकर बुलाया करूंगी। ससुर को अंकल नहीं बाबा कहूंगी।
क्योंकि मेरी अम्मी जान ने मेरी तरबियत एक इस्लाम की शहजादी की सी की थी। फारिस सर, जब शादी हो गई, मैं विदा हुई, अम्मी का आंचल छूट गया। बाबा तो मेरे बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। जिंदगी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी कि एक दिन फोन आया और मुझे बताया गया मेरी अम्मी फौत हो चुकी है। मेरा सहारा छिन गया। मैका तो माँ बाप के साथ होता है ना फारिस सर। अम्मी के जाने के कुछ माह बाद मेरा शौहर एक दिन मुझे कहने लगा, तुम छत पर ना जाया करो कपड़े सुखाने। अम्मी से कहा करो वो कपड़े सुखाने के लिए धूप में डाल आएंगी। खैर, मैंने हाँ में सर झुकाया, जैसे आपकी मर्जी। मेरे शौहर का छोटा भाई शराबी था और मेरा शौहर बहुत शकी, और वो मुझे कहता था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था पहले या किसी से प्यार किया। मैं उससे कहती मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाक दामन मुसलमान लड़की हूँ, लेकिन वो मुझे बातों बातों में एक तंज किया करता था फारिस सर। फिर एक दिन वो कहने लगा, मैं जॉब के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा, अपना ख्याल रखना। वो इस्लामाबाद चले गए। कुछ दिन गुजरे थे, मेरी सास ससुर भी कहीं गए हुए थे। घर में अकेली थी मैं। मेरा देवर शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ घर आया। मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे वो लोग। मैंने बहुत शोर मचाया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। मेरे देवर को मोहल्ले वालों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। जब सास ससुर आए, उनको पता चला, मुझे ही बुरा भला कहने लगे, हमारे बेटे को बदनाम किया है तुमने। मुझे गालियां देने लगे। शौहर को पता चला, वो भी घर आ गया। उसने मेरी एक ना सुनी। कसूरवार मुझे ही कहा। मुझे कहने लगा, तुम हो ही इस टाइप की गंदी औरत। मैं अपने शौहर से रोते हुए बोली, आप अपने भाई को क्यों नहीं कुछ कहते। मेरे शौहर ने मुझे गाली दी और बोला, तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे कहने लगे, पुलिस के सामने बयान दो कि मेरी भी रजामंदी थी। मेरा कलेजा फट गया। मैं रोने लगी। भाई को फोन किया, सब कुछ बताया। भाई लोग जब आए तो फैसला ये हुआ, या तो मैं भी गुनाह तस्लीम करूं या तलाक होगी। मैं क्या करती। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर हम सफर ही इज्जत का दुश्मन बन जाए तो लानत ऐसे रिश्ते पे। तलाक हो गई। मैं घर आ गई। बस फिर जिंदगी यूं ही गुजरने लगी। काफी रिश्ते आए, लेकिन मैं इनकार करती रही। भाई भाभी बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। यूं कहे मुझे शहजादी बनाकर रखा था उन्होंने। मैंने उसकी जिंदगी के बारे में जब सुना तो काफी उदास हुआ। फिर उसे तसल्ली देने लगा। उसने मुझे अपनी तस्वीर भी भेजी। कहने लगी, फारिस सर, ये मैं हूं। यकीन करें कि वो बहुत खूबसूरत थी। ईद करीब आ रही थी। कहने लगी, फारिस सर, मुझे ईद की शॉपिंग ही करवा दे। मैं मुस्कुराया। क्यों करवाऊं, अपने भाई से कहो, वो करवा दे। इस बात पर खामोश हो गई। काफी दिन फिर उससे बात ना हुई। ईद का दिन था। मुझे मैसेज किया, ईद मुबारक फारिस सर। मैंने भी ईद विश की। मैं दोस्त के पास बैठा हुआ था। दावत थी, तरह तरह के खाने थे। मैंने उसको एक तस्वीर भेजी। वो देखकर बोली, फारिस सर, आपकी जिंदगी कितनी पुरसुकून है ना। मैंने पूछा, वो कैसे। मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैंने ईद पे कोई शॉपिंग भी नहीं की। मैंने मजाक में बोला, आप कंजूस जो हो। कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं, बस क्या बताऊं आपको। मैंने पूछा, बताओ ना। कहने लगी, भाई भाभी उनके बच्चे सब गए हुए हैं घूमने फिरने। मैंने पूछा, तो आप नहीं गई। उसका लहजा बेबस था। मुझे कौन पूछता है भला। मैंने कहा, लेकिन भाई भाभी बहुत प्यार करते हैं ना आपसे। मुस्कुराने लगी। बस रिश्तों का भरम रख लेती हूं मैं तो ईद वाले दिन नए कपड़े भी नहीं पहनती। मुझे कोई पूछता ही नहीं, इसलिए आपको कहा था आप शॉपिंग करवा दे। आप भी कंजूस भाई हैं मेरे। मैं बहुत परेशान हुआ। अच्छा, मैं करा दूंगा शॉपिंग। कहने लगी, जब हम स्कूल पढ़ते थे ना, ईद वाले दिन अपनी सहेलियों के घर जाती थी। बहुत मजा आता था। घर में मजे मजे के खाने बनाती थी। मुझे नीली पीली चूड़ियां बहुत अच्छी लगती थी। पता है फारिस सर, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने पूछा, क्यों। कहने लगी, दिल में बहुत दर्द हो रहा है और घर में कुछ है भी नहीं। भाभी अपने अपने मैके चली गई। कल रात की मैं बिल्कुल अकेली हूं। बड़ी बहन शाम को आएगी शायद मुझे मिलने। मैंने पूछा, दिल में दर्द क्यों है। कहने लगी, फारिस जी, मेरे दिल में सुराख है, ऑपरेशन करवाना है मैंने अगले महीने। मैं चुप हो गया। दूसरे दिन मैसेज आया, मैं आप ही के घर आई हूं। मेरी भांजी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी भांजी भी है और मेरी दोस्त भी। अच्छा फारिस कंजूस भाई, मुझे चूड़ियां लेकर भेजना। अच्छा,
और ना एक सफेद रंग की फ्रॉक। मैंने वादा किया जरूर भेजूंगा। वक्त गुजरता गया। वो मेरे साथ 4 महीने बात करती रही। एक दिन कहने लगी, अल्लाह आपसे बहुत खुश होगा। मैंने पूछा कैसे? मुझे कहने लगी, आपका इखलाक बहुत अच्छा है। मुसलमान की पहचान अच्छा इखलाक भी है। एक मुसलमान की पहचान ही इखलाक से है। अगर इखलाक नहीं तो मुसलमान नहीं। ये हो नहीं सकता कि एक मुसलमान ईमान का दावा करे मगर इखलाकियात से आरी हो। कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे लिए इखलाक की आला मारज की तकमील करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने में बेहतरीन नमूना है। ईमान व इबादत की दुरुस्तगी की अमली निशानी सेहत अखलाक है, बल्कि इबादत व तालीमात इस्लाम का लुब्बे लबाब इखलाक को संवारना और निखारना है, जिसकी तायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गरामी से होती है। मुसलमान में कामिल तरीन ईमान उस शख्स का है जिसका इखलाक सबसे बेहतरीन हो। एक और हदीस मुबारका है, तुम में बेहतर वो है जो तुम में इखलाक के एतबार से बेहतर है। इखलाक क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक की तरबियत देते हुए फरमाया, इखलाक ये है कि कोई तुम्हें गाली दे तो तुम जवाब में उसको दुआ दो, यानी गाली का जवाब गाली से ना दो बल्कि दुआ और अच्छे अल्फाज से दो। जो तुम्हें बुरा कहे तुम उसको अच्छा कहो, जो तुम्हारी बदगुई करे तुम उसकी तारीफ और अच्छाई बयान करो, जो तुम पर ज्यादती करे तो तुम उसे माफ कर दो। वो मुस्कुराने लगी। फारिस सर, यूं ही रहना हमेशा। वो मेरी तारीफ करने लगी। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगा। मैंने पूछा, आप अपने भाई भाभी के साथ चली जाती? मुस्कुराई, वो तो मुझे मुंह लगाना गवारा नहीं करते साहब, मुझसे तो भाई बात भी नहीं करते। खैर छोड़े इन बातों को, मुझे चूड़ियां और फ्रॉक कब भेजेंगे? मैंने एड्रेस लिया और कहा जल्दी अल्लाह ने चाहा तो। उसने अपनी बहन के घर का एड्रेस दिया था। 2 महीने गुजरे। एक दिन उसका मैसेज आया, फारिस सर जी, भूल ही गए हो आप तो मुझे। 2 महीने आपने मुझसे बात नहीं की। मैंने माजरत की, बताया मैं मुल्क से बाहर था, आज ही वापस आया हूं। कहने लगी, फारिस सर बहुत झूठे हैं आप। मैंने सवालिया पूछा, क्यों? कहने लगी, मेरी चूड़ियां और फ्रॉक नहीं भेजी ना? मैंने उसको तस्वीर भेजी, ये देखो दुबई से लाया हूं फ्रॉक और चूड़ियां, कल भेज दूंगा आपको। वो मुस्कुराई, फारिस भाई क्या मैं आपको एक बार लाइव देख सकती हूँ? मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है ना। कहने लगी, बस एक बार मुझे वीडियो कॉल कर ले। जिद करने लगी। मैंने कॉल की, अस्पताल में थी, मुस्कुरा रही थी। फारिस सर अब तो बहुत प्यारे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, अस्पताल में क्यों? कहने लगी, आज मेरे दिल का ऑपरेशन है, दुआ करना मेरे लिए। मैंने तसल्ली दी, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाओगी। फारिस सर आपसे बात करके ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। खुदा जाने अब कभी बात हो ना हो, शायद आखिरी बार आपसे बात कर रही हूं। वैसे बहुत तंग किया ना आपको? आप जब लिख रहे होते थे आपको मैसेजेस कर देती थी। सॉरी। अच्छा आप अपनी बहन को माफ करना। अच्छा। इतने में नर्स आई, उसे ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे थे। कहने लगी, दिल कर रहा है आपसे बात करती रहूं, लेकिन मुझे जल्दी ठीक होना है। मैं वो फ्रॉक और चूड़ियां पहनकर आपको तस्वीर भेजूंगी, बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। कॉल बंद हो गई। दिन गुजरने लगे, उसका व्हाट्सएप बंद ही था। मैं भी मसरूफ हो गया। मैं किसी प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान से बाहर चला गया। 4 महीने गुजर गए, वापस आया। शाम का वक्त था, डिनर कर रहा था। अचानक ख्याल आया, एक लड़की थी जिसे मैंने चूड़ियां और फ्रॉक भेजी थी, उसका कोई मैसेज नहीं आया। अपने कमरे में गया, उसका नंबर निकाला, कॉल मिलाई। बेल होने लगी, लेकिन किसी ने कॉल अटेंड नहीं की। मैंने फिर कॉल मिलाई। एक लड़की की आवाज सुनाई दी, हेलो। मैंने सलाम किया, जी आप सनोबर हैं? उस लड़की ने मुझे सवाल कर दिया, आप फारिस हैं? मैंने हाँ में जवाब दिया। उस लड़की की आवाज कांपने लगी, अपनी माँ को आवाज देने लगी। मामा जिन्होंने खाला के लिए चूड़ियां भेजी थी ना, उसका फोन आया है। वो लड़की रोते हुए बोली, फारिस सर मैं खाला सनूबर की भांजी बात कर रही हूँ। खाला को फौत हुए 4 माह गुजर गए हैं। मेरा सर चकराने लगा। मैंने आहिस्ता से पूछा, कैसे? उन्होंने बताया, ऑपरेशन के दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी। आपकी भेजी हुई फ्रॉक और चूड़ियां हमको मिल गई थी, लेकिन अब खाला इस दुनिया में नहीं है। मेरी आंख से एक आंसू टपका। मैं चुप हो गया। वो लड़की कहने लगी, फारिस बस आपके फोन का हमको इंतजार था,
आप कभी तो फोन करेंगे। अब आपको बता दिया, अब ये नंबर हम बंद कर रहे हैं। कॉल बंद हुई। उसके मैसेजेस पढ़ने लगा। वो कितनी अच्छी थी ना, जाने कितने दर्द लिए वो खामोशी से दुनिया छोड़ गई। मैंने हाथ उठाए, उसके लिए दुआ मांगी। प्लीज एक दूसरे के हमदर्द बन जाए, किसी को खुशियों के चंद लम्हात दे दे। क्या पता कोई थक गया हो जिंदगी का बोझ उठाए, किसी का सहारा बने, मुस्कुराहट बने, ना कि जानवर दरिंदा बनकर किसी को दुख दे। जिंदगी बस कुछ पल का सफर है। खुद को इंसान बनाएं, अपने इखलाक ऐसे बनाएं कि लोगों के दिलों में जिंदा रहें। आपसे बात करके लोग सुकून महसूस करें। कुछ लोग एक हवा की तरह जिंदगी में आते हैं और ख्वाब की तरह अधूरे रह जाते हैं। देखिए, मैं सच कहता हूं और आईना दिखाता हूं। किसी को अगर मेरे सच से एतराज है तो करते रहें। मैं सच कहने से मुंह तो नहीं मोड़ सकता, और मैं जानता हूं मेरे मुआशरे में तनकीद करना है, इस्लाह करना नहीं। तो क्या ख्याल है दोस्तों, ऐसा ही है? आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।